सर हमें बताएं, अगर हमने कोई कैपिटल गुड्स खरीदे और उसमें उनको टैक्स क्रेडिट लिया लेकिन सब्सिक्वेंटली हमने आगे चल के उनको बेच दिया है, तो उस केस में मुझे क्या कंप्लायंसेस जीएसटी में मेक श्योर करनी है? तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि लेट अस अज्यूम कि आपने जो है वो एक मशीन खरीदी, आपकी एक फैक्ट्री है और आपने एक मशीन खरीदी, और उस मशीन को एज्यूम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी आपने और उसके ऊपर 90,000 रुपया जीएसटी आपने पे किया। उस 90,000 रुपए का आपने क्रेडिट भी ले लिया अपनी अदर आउटपुट लायबिलिटीज के अगेंस्ट में। अब वही मशीन जो है वो लेट अस अज्यूम कि आप जो है वो 2 साल बाद यूज करने के बाद ड्यू टू एनी रीजन नई मशीन आ गई, नया प्रोडक्ट आ गया और आप उस मशीन को जो है वो 2 लाख रुपए में जो है वो मार्केट में बेचना चाहते हैं, बेच देते हैं। तो क्या जीएसटी के अंदर कंप्लायंस होगी? क्या जीएसटी की रिक्वायरमेंट है? तो जीएसटी के अंदर हमारा एक सेक्शन है 18(6) जो हमें बताता है कि आपको जो है वो ऐसे केसेस में जब आप एक मशीन या कोई भी एसेट खरीदते हैं, कैपिटल गुड्स खरीदते हैं और उसको 5 साल से पहले बेच देते हैं, खरीदने के 5 साल से पहले बेच देते हैं, तो आपको उसमें जीएसटी का कुछ कंप्लायंस जो है वो आपको करना पड़ेगा। कंप्लायंस क्या है कि आपकी लायबिलिटी है, कि आपको लायबिलिटी होगी आपकी आईटीसी, क्योंकि आपने क्लेम किया था 90,000 रुपया, तो क्या वो लेजिटिमेट है, क्या आप उसके लिए स्टिल एलिजिबल हैं या नहीं है, ये उस प्रोविजन में बताया गया है। तो उसके अंदर हमारे को 2 बातें बोली गई है कि लायबिलिटी कितनी होगी। तो लायबिलिटी होगी कि आपको जो है वो एक एसेट का, तो उन्होंने बुलाया कि आपको कोई भी एसेट आप खरीदते हो तो उसको आप 20 क्वार्टर आपको यूज करना कंपलसरी है। 20 क्वार्टर का मतलब 5 साल हो गया जी। तो आपने जो है वो अगर 20 क्वार्टर से कम यूज करी, लेट अस से इसके एग्जांपल में हमने कहा कि उसने 8 ही क्वार्टर यूज करी, तो उसको 12 क्वार्टर के बराबर में जितना क्रेडिट बनता है वो उसको रिवर्स करना होगा, वो उसको गवर्नमेंट को वापस देना होगा, या फिर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है जितने में आपने वो मशीन बेची, उस मशीन के ऊपर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जो टैक्स लगा वो आपको देना है, विच एवर इज हायर।